सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगर जो सरकार इन्हें जो है उचित राजकीय सम्मान दे देती तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। सरकार विरोधी नेपाल में किस तरह के हालात को थे, तो जब जनता बगावत पा जा तो हम तो खैर ऐसे उसमें वो है नहीं, पर ये इस तरह की नौबत ना देख पाए जो जनता बिल्कुल आमने सामने हो जाए सरकारों के। एक उनको तिरंगा झंडा भी नसीब नहीं हुआ। 5 राज्यों के गवर्नर संवैधानिक पद पर रहे, तो उसका जो जनता में आक्रोश है वो आक्रोश आज आपने यहाँ देख लिया। और हर जिले में हर जगह ये श्रद्धांजलि सभा दी जा रही, ये दिखाने के लिए कि सरकार ने तिरस्कार भले ही कर दिया हो, लेकिन हमारे नेता थे, किसान बिरादरी के नेता थे, हम उनको श्रद्धांजलि अपने तरीके से दे रहे हैं। हमें सरकार की उनकी तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है। जनता का आक्रोश देखते हुए भी अभी तक कोई घोषणा किसी प्रकार की इनके प्रति नहीं की गई, जो कि होनी चाहिए थी। जहाँ जहाँ भी किसान हैं वहाँ पे इनकी तरफ से कोई सहायता नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा से इतनी मदद जा रही है पंजाब के लिए। सरकार की मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ का किसान पहले से ही सक्षम है, मजबूत है और संघर्षवादी है। हमें किसान को ये नहीं पता कि कौन सा बीज तो हमें बोना है, क्या हमें भाव मिलेगा, क्या किस टाइम हमें पर्ची मिलेगी, हमें कुछ नहीं पता। हम तो केवल गुलामी की ओर धकेल दिए जिस दिन से सरकार आई। सरकार को हम जता देना चाहते हैं कि हम सब लोग एकजुट हैं, हम अपने इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम अपने जो हमारे माननीय हमारे नेता है उनका हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो जो है ना पूंजीपतियों के साथ में लगे हुए हैं। पूंजीपतियों से इनकी सरकार का चला हुआ काम है, और ये इनकी जो है मानसिकता वो अच्छी नहीं, खराब है वो। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली के एमएस फार्म में हैं। आज यहाँ पर श्री सत्यपाल मलिक की एक श्रद्धांजलि सभा की गई थी। हम यहाँ पर आए हुए किसानों से बात करते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? मेरा नाम कपिल खाटियान, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। जी जी। कपिल जी, हम देख रहे हैं लगातार सत्यपाल मलिक जी की जगह जगह जो है श्रद्धांजलि सभाएँ हो रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? जिससे जो सरकार को सम्मान देना चाहिए था ना, राजकीय सम्मान, वो उन्होंने नहीं दिया, तो किसानों ने वो सम्मान जो है स्वर्गीय चौधरी सत्यपाल मलिक को दिया। तो जिसका कोई नहीं उसका सब, वो कहावत हुई। अगर जो सरकार इन्हें जो है उचित राजकीय सम्मान दे देती तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। सरकार विरोधी, तो सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम इनके अंतिम संस्कार में थे, वहाँ कोई राजकीय सम्मान नहीं था, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं लग रही थी। सब जो है इनका एक अनादर करेगा, वो अनादर इतना करेगा अब वो सहन नहीं हुआ किसान भाइयों पे और भाई बिरादरी पे। तो उन्होंने सब ने मिलकर जो है इनका जो है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 2-3 प्रोग्राम इनके जो है श्रद्धांजलि सभा के कर रहे, और वे आगे बढ़ते ही जा रहे। अब आने वाले टाइम में बागपत में भी होगा, गाजियाबाद में होया, मेरठ में होया, मुजफ्फरनगर में होया, बिजनौर में होया, सब जगह हो रहा। तो सब बहुत बढ़िया है जी। हम तो नू कहें इन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई, सत्ता में रहते हुए राज्यपाल होते हुए किसानों की आवाज़ उठाई और सरकार को आगाह करा। उसका इन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। कि जो है ये क्या होया, इन्हें पद से हटाया, इन्हें नोटिस दिए, सीबीआई का नोटिस इन्हें जारी होया, क्योंकि इन्होंने शिकायत करी थी और शिकायतकर्ता के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करी। मरने से 3 दिन पहले भी ना जो है सीबीआई का नोटिस गया, जो कि गलत है। इनकी जो है एज के देखते हुए नहीं करना था, क्योंकि इन पर कोई भ्रष्टाचार नहीं। हम भी इनके मकान पर खुद गए, दो उसका मकान था, सिर्फ 2 फ्लैट, 2 कमरों का फ्लैट था, इन पर कुछ नहीं था। इनके इलाज में भी जो है सामाजिक संस्थाओं ने पैसा लगाया। तो ये है जी सब बात। जी चौधरी साहब जी नमस्कार। अच्छा, हम देख रहे हैं जगह जगह जो है सत्यपाल जी की श्रद्धांजलि हो रही है, तो ऐसे किसानों के साथ जो सरकार अनदेखी कर रही है वैसा क्यों? नहीं, अनदेखी तो हो रही। एक जो 5 राज्यों के गवर्नर भी रह लिए, तो लोगों को यह बात अखर रही बात बहुत तक। भाई जो चले गए उन्हें कम से कम कुछ तो सम्मान देते, 2 शब्द प्रधानमंत्री जी उनके प्रति भी कुछ कहते। तो ये तो चलो एक प्यार है लोगों का। भाई ये जो श्रद्धांजलि सभा हो रही जगह जगह, तो काफ़ी सफल हो रही, और अपना जो एक अपना दुख है वो साझा कर ले। आसिफ भाई ने अपना किसान तो श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार जो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, जो किसानों के पक्ष में जो बात रखी जाए, चाहे धनखड़ जी हो या सत्यपाल जी, तो कहीं ना कहीं एक किसानों की अनदेखी की जा रही है।
नहीं, ये किसान भी अनदेखी कर लेंगे। किसान ही क्या सी बात है, ये भूल रहे थोड़ा है किसी बात को। इनका देख लो क्या हो जाएगा। जगह जगह नेपाल में किस तरह के हालात करी, तो जब जनता बगावत पा जा तो हम तो खैर से उसमें वो है नहीं, पर ये इस तरह की नौबत ना दे भाई जो जनता बिल्कुल आमने सामने हो जाए सरकारों में, तो ऐसी बात नहीं चाहती करनी। बातचीत कर ठीक होनी चाह, और जो जिसका हक, जिस लायक हकदार है कोई, उसे वो उसका हक मिलना चाह। अच्छा, हम देखते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संसद चलती है, तो संसद में ही किसानों के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो आपको लगता है कि संसद में कोई किसानों की आवाज़ उठाने वाले कोई? नहीं खैर चलो, विपक्ष की तो जिम्मेदारी है उन्हें मुद्दे उठाने चाह। ये आने वाला पिराई सत्र शुरू हो रहा, गन्ने का रेट घोषित नहीं हुआ, कितनी लागत गन्ने की फसल को पैदा करने पर लग रही, और कितनी अनदेखी किसानों की हो रही। तो इस बात पर भी ध्यान देना चाह। हमारा कोई सरकार के साथ में कोई हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे तो विचारों की लड़ाई है। भाई सरकार इस तरह की बात क्यों करे, जो केंद्र में सरकार है, स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में, तो क्यों इतनी अनदेखी कर रही है किसानों को। बस मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आज के समय में हम देख रहे हैं युवा जो है खेती से दूर जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? हाँ, इस पर कह रहे हम भी चिंतित है इस बात से। जो हमारी यह युवा पीढ़ी है, ये खेती तो भाग रही है, इन्हों कह रहे हमें कोई बचत नहीं हो रही, तो हमें सारा हिसाब लगा ले, तो इन्हों कहेंगे बिना बचत के हम क्यों करेंगे भाई। तो इस उसमें हम कर रहे बातचीत, भाई थोड़ा सा खेती बाड़ी को, कोई पशुपालन का या कुछ वो है, कुछ इस तरह के धंधे खेती तो चाह मिलने। यही दूध की हालत हो रही, दूध का भी कोई रेट नहीं, जितने को बात उसमें हो रही, जितने को बात गन्ने में हो रही, कोई सी भी फसल हो तो घाटे का सौदा हो रही। सरकार की जिम्मेदारी है, जो सरकारी फार्म है उनका आंकड़ा लेकर और ये फसलों के दाम तय करें और एक अच्छे शासक की तरह तक काम करें। हमारे साथ और भी किसान हैं, आइए जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी विदेश जी, ये जो मुहिम चली हुई है, जो बार बार जो है श्रद्धांजलि सभाएं हो रही है, तो क्यों आपको लगा कि ये जगह जगह होनी चाहिए? भैया, ये हमारे नेता का जो अपमान और तिरस्कार सरकार ने किया, और उनकी अंत समय में जब वे हॉस्पिटल में थे, उनके CBI भेजनी मुकदमे करने, और उसके बाद जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, एक उनको तिरंगा झंडा भी नसीब नहीं हुआ, 5 राज्यों के गवर्नर संवैधानिक पद पर रहे, तो उसका जो जनता में आक्रोश है, वो आक्रोश आज आपने यहाँ देख लिया। और हर जिले में, हर जगह ये श्रद्धांजलि सभा दी जा रही, ये दिखाने के लिए कि सरकार ने तिरस्कार भले ही कर दिया हो, लेकिन हमारे नेता थे, किसान बिरादरी के नेता थे, हम उनको श्रद्धांजलि अपने तरीके से दे रहे हैं। हमें सरकार की उनकी तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये आक्रोश है। यह आक्रोश यहाँ आज आपने देखा, हज़ारों की संख्या में किसान थे, और हर बिरादरी, जो भी किसान कौम से ताल्लुक़ रखता है किसान से, वो सब बिरादरियों के प्रमुख यहाँ थे, सारे खाप चौधरी थे, सारी पार्टियों के जनप्रतिनिधि थे। एक सामाजिक कार्यक्रम था, और ये सच्ची श्रद्धांजलि है गवर्नर साहब को कि उनके पग चिन्हों पर चलें, क्योंकि वो सच को सच कहने वाले आदमी थे। उन्होंने गवर्नर का पद तक ठुकरा दिया। केंद्र में मंत्री थे, जब कोई घोटाला हुआ पिछली सरकार में, उन्होंने अपना वो पद छोड़ दिया, क्योंकि वो सत्यवादी आदमी थे। और उनके पग चिन्हों पर चलकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। सबने आज यहाँ यही प्रार्थना करी और यही श्रद्धांजलि उनको दी गई। तो कब तक ये आपकी ये सभाएं चलती रहेगी? क्या आपकी मांग है कि इनको राजकीय सम्मान अब दिया जाए? देखो, ये सरकार इतनी निरंकुश है, अभी तक भी जनता का आक्रोश देखते हुए भी अभी तक कोई घोषणा किसी प्रकार की इनके प्रति नहीं की गई, जो कि होनी चाहिए थी। कोई ना कोई इनको ऐसा सम्मान दिया जाए जिसको आने वाली पीढ़ी भी इनके जो अच्छे कर्म थे, जो इन्होंने काम किया, लंबी राजनीति करी, बेदाग राजनीति। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कम ही ऐसे नेता होंगे, चौधरी चरण सिंह थे, कुछ चुने हुए नेता है जो इतने लंबे राजनीतिक जीवन में बेदाग रहकर अपनी अंतिम यात्रा को प्राप्त हुए। अच्छा, हम देख रहे हैं किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान की अनदेखी भी की जा रही है। चाहे वो पंजाब में बाढ़ आई है तो वहाँ इतना सा जो है उनको मुआवजा दिया है, 1600 करोड़ के आसपास मुआवजे की घोषणा की गई है। और जो लोग
संसद में आवाज़ उठाते हैं, जैसे हम जगदीप धनखड़ जी की बात करें, सत्यपाल, तो कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ ऐसी अनदेखी क्यों की जा रही है? किसान कौम ऐसी है, ये संघर्षशील कौम रही है शुरू से ही। इन्होंने मुगलों का सामना किया, हुनों का सामना किया, अंग्रेज़ों का किया। ये एक सहन करने वाली कौम नहीं है और इस सरकार का विरोध कर रहे। और इस सरकार का विरोधी अगर कोई है तो वो देशद्रोही है। ये सरकार की मंशा इस तरह की मंशा है। सरकार का हितैषी है, सरकार के हक की बात बोलता है तो वो देशभक्त, अगर सरकार का विरोध कर रहा है तो वो देशद्रोही है। तो ये सरकार की मंशा है, वही भलीभूत होती है। आप ग्राउंड पर देखोगे, पंजाब में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उत्तराखंड में हुई, हिमाचल में हुई, जहाँ जहाँ भी किसान हैं वहाँ पे इनकी तरफ से कोई सहायता नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा से इतनी मदद जा रही है पंजाब के लिए। सरकार की मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ का किसान पहले से ही सक्षम है, मजबूत है और संघर्षवादी है। और फिर हम उनके साथ हैं, पूरा हरियाणा, पश्चिमी यूपी सब उनके साथ खड़े हैं। हज़ारों हज़ार ट्रैक्टर, राशन के ट्रॉलियाँ, गाड़ियाँ दिल्ली जा रही है वहाँ पर। तो पंजाब को उठाने में पूरा समाज, पूरी किसान कौम एक है और जल्दी ही इस आपदा से पंजाब को उबारने का काम करेगी। जी नमस्कार जी, आपका नाम? ये किरण पाल है। अच्छा किरण पाल जी, क्या लग रहा है इस तरीके से किसान इकट्ठा होकर सभाएं करते हैं? किसान इकट्ठा हो गए और इस सरकार को उधेड़ कर गिरेंगे। हाँ, सरकार की क्या गलती है इसमें? सरकार की गलती यह है, अब जो संवैधानिक पद पर रहा उसे कुछ सहायता नहीं दे रहे किसी किस्म की भी। हाँ, जो होनी चाहिए। हाँ, जो सच्चा आदमी था, ईमानदार था, ईमानदारी से काम किया उसने। हाँ, तो आज के समय किसानों की क्या स्थिति है? आज के समय स्थिति है, ये संघर्ष जारी रहेगा। जारी रहेगा। हाँ जी, जैसा भाई साहब आप अभी पूछ रहे थे कि किसानों की क्या हालत है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ यूपी में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल और केवल अधिकतर गन्ने की खेती की जाती है। और गन्ने की खेती हमारे से इस प्रकार कराई जा रही है, जैसे पहले गुलाम थे हम देश में, तो वो अपने घोड़े पे बैठ के उनके अधिकारी आया करते थे, ये कहा करते कि जो हम कहेंगे वो बोओगे और उसे हम खरीद के ले जाएंगे, वरना हंटर से हमारी पिटाई करी जा रही थी। यही स्थिति आज किसान की है। गन्ना विभाग और सरकार इसकी अनदेखी कर रहे हैं। हमें किसान को ये नहीं पता कि कौन सा बीज तो हमें बोना है, क्या हमें भाव मिलेगा, क्या किस टाइम हमें पर्ची मिलेगी, हमें कुछ नहीं पता। हम तो केवल गुलामी की ओर धकेल दिए जिस दिन से सरकार आई और गन्ना विभाग आया। इन्होंने जो किसान के अधिकार थे वे तमाम समाप्त कर दिए। गन्ना किसान मौत की खेती कर रहा, दिन रात पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा। उससे जान बचाने की एक ही जरिया है कि कुछ बीज, गन्ने के बीज ऐसे हैं जो जनरल वैरायटी के हैं, जिसका किसान को भी लाभ हो और मिल को भी लाभ हो। पर इस गन्ना विभाग की शुगर मिल की साठगांठ से वे इन्होंने लेने बंद कर दिए। किसान बिल्कुल मौत की तरफ को भागा जा रहा। और रही बात हमारे गवर्नर सत्यपाल मलिक जी की श्रद्धांजलि सभा की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को सम्मान दें न दें, पर जनता के दिल में जो भावना है आप उसे नहीं दबा सकती। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पाठशाला से राजनीति शुरू करने वाले गवर्नर साहब तमाम संवैधानिक पदों पर रही, तमाम देश और किसान के लिए वो लड़ते रहे हमेशा, पर इन्होंने उन्हें अपमानित करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो स्वतः उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनकी राजनीतिक हत्या करी गई है, उन्हें मरने पर विवश कर दिया गया है। और इन्हीं ने क्या, ये तो एक जीते जी रगड़ दिया, धनखड़ का भी नहीं पता लगा कहाँ गया, इन्हें मेरे पीछे दुर्गति कर दी। तो इस सरकार ने कहीं ना कहीं किसान बिरादरी के साथ दुश्मनी साध ली। और ये छोटी छोटी जो सभाएँ हो रही हैं जगह जगह, श्रद्धांजलि सभा भी है ये, और ये विरोध सभा भी है। सरकार को हम जता देना चाहते हैं कि हम सब लोग एकजुट हैं, हम अपने इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम अपने जो हमारे मान्य हमारे नेता हैं उनका हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए ये छोटी छोटी सभाएं हो रही है और ये एक क्रम के रूप में चल रही है। एक दिन ये बड़ा रूप लेगी और उस दिन सरकार को जवाब देना भारी होगा। जी भाई साहब, आपका नाम? अंकित मलिक डूंगर। मलिक जी, आप जैसे युवा हो और हम देख रहे हैं कि युवा जो है खेती से दूर जा रहा है, तो आज के समय में युवा किसान की क्या स्थिति है? वो युवा को अपने जो है अपने इतिहास को पहचानना पड़ेगा। भाई खेती बाड़ी से चला काम, तो भाई जिसके घर में जॉब है अपना जॉब करो, नहीं तो अपना खेती बाड़ी पर ध्यान देना पड़ा। क्योंकि ये तो पहले तो परंपरा है भाई खेती बाड़ी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कहा था एक नज़र तो अपना दिल्ली खेती पर रखो, एक नज़र अपना खेती पर रखो। नहीं तो अभी हम देख रहे हैं लगातार किसानों के साथ जो है
बिजली के बिल थोपे जा रहे हैं और यूरिया टाइम से नहीं मिल पा रहा है, तो कितना नुकसान जो है किसानों को इस खेती से? नहीं, अगर फसल को टाइम पर मान ले, वो तो सबकी बात है कि चीज़ को टाइम पर उसका वो नहीं मिलने का तो नुकसान तो होगा ही। अब देख किस यूरिया का किस तरह से किल्लत हुई जगह जगह, लोगों को लाइन में लगना पड़ा, इतना फसल का नुकसान हो गया। इतना नहीं सब टाइम पर चीज़ मिली तो उसका फसल का नुकसान हो गया। इतना जो चीज़ टाइम पर मिल जाए तो फिर तो फायदा ही है। जी नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम जी? मेरा नाम सुभाष मलिक है जी। अच्छा, सुभाष मलिक जी, राज्यपाल जी जो है लगभग 5 राज्यों के गवर्नर एक संवैधानिक पद पे थे, लेकिन इस तरीके से उनको राज्य का सम्मान न देना, तो सरकार किसानों के प्रति क्या रवैया आपको इसमें लगा है? सरकार की तो मानसिकता बिल्कुल संकीर्ण है जी। सरकार जो है ना किसान को, मजदूर को आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहती, क्योंकि ये तो जो है ना पूंजीपतियों के साथ में लगे हुए हैं। पूंजीपतियों से इनकी सरकार का चला हुआ काम है, और ये इनकी जो है मानसिकता वो अच्छी नहीं, ख़राब है वो। ये किसान मजदूर, जैसे ही इन्होंने जो है ना अग्निवीर ले आके फौजियों को, क्योंकि ये जो किसानों के बच्चे थे ये जो है ना फ़ौज में नौकरी करते थे या पटवारी की या किसी दूसरी नौकरी करते थे जिससे उनका घर चलता था। 80% लोग जो है ना जो खेती और कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सरकार जो है ना अगर इन चीज़ों पे ध्यान ना दे, आने वाले समाज में आने वाले जो है ना इस तरह की जो है ना हिंदू मुस्लिम एकता पर रोज़ बोलते रहते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता में सब भाईचारा एक जगह होना चाहिए, है जी। मैं तो एक शायर के साथ में एक साथ कहता हूँ, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा केवल आपसी प्यार रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। हम अभी जिला शामली के एमएस फार्म में थे। यहाँ पर जो है आज सत्यपाल मलिक जी की जो है श्रद्धांजलि सभा थी। हमने आए हुए किसानों से बात की। किसानों का कहना है कि सत्यपाल मलिक जी एक संवैधानिक पद पे था और उनको जो है राज्य के सम्मान न देकर उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।